गाजियाबाद के मोटा में मिडोस विस्ता सोसाइटी है। सोसाइटी की प्रेसिडेंट ने सोसाइटी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेसिडेंट नीलमा राजपूत का कहना है कि सोसाइटी के लोग सोसाइटी के अंदर हंगामा करते हैं। प्रेसिडेंट को परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकाले जाते हैं। उनके ऊपर मानसिक तनाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद भी प्रेसिडेंट चाहती हैं कि सोसाइटी के विकास हो, सोसाइटी को फंड मिले जिससे वो सोसाइटी में जरूरत की और चीजें लगवा सके। मैम पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं नीलिमा राजपूत, मिडोज विस्टा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से वहाँ के एओए की प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा मैम, आपकी सोसाइटी में कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहले तो वो आरोप जानना चाहेंगे और उसके बारे में आपको क्या कहना है? सर आरोप क्या है पहले मुझे वो बता दीजिए कि क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सोसाइटी में काम नहीं हो रहा है, सर काम नहीं हो रहा, पिछले मैंने वही काम ना होना भी उन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि मेरी सोसाइटी में जो 5-7 लोग हैं वो काम करते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम है, नहीं करते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम है। जैसे हमने बूम बैरियर लगवाया, हमने एलटी रूम की छत हमारी बेकार हो चुकी थी, वो हमने ठीक करवाई। माई गेट ऐप हमने सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है लिया था। वो सब उन लोगों को सभी चीज़ों से हमारी प्रॉब्लम है, तो नहीं करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, करते हैं तब भी प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, ये चुनाव वाला इशू क्या है? चुनाव वाला एक्चुअली सर 2019 में हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफिस से एक लेटर आया था जिसमें हमें 2016, 17, 18 और 18-19 हमें तीनों साल की सीए से ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी थी, जो कि हमने एक सीए अपॉइंट करके उसको ऑडिट करवाया और हमने रजिस्ट्रार को बोला था, रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर के थ्रू उनको बता दिया था कि इसमें 30-40 डेज़ का टाइम लगेगा। बट 5-7 दिन ही हुए थे कि हमारी सोसाइटी के ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने जाकर के वहाँ पर एक लेटर दिया और उसके थ्रू डीएम को वहाँ पर करवा दिया कि अभी ये लोग कालातीत हो गए हैं और इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, जबकि हमने सारा कुछ उनसे राइटिंग में लिया, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे। क्या आप मानते हैं कि ये लोग आपको हटाने के लिए इस तरीके से कोशिश? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि 2016-17 में हमारे पास जो सीए की ऑडिट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अप्रॉक्स 9 लाख समथिंग का एक आया है ऐसा अमाउंट, जिसमें उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कुछ 1-2 अमाउंट ऐसे हैं जो कि अकाउंट से कैश मतलब बेयरर चेक निकाला गया है कि उसमें उसका कोई खर्चा ही नहीं बताया गया कि कहाँ पर। पूछा कि किस लिए निकाला गया है, तो बोले कि हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये घूस दी है। और हमने जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वो चीज़ बोला तो इन्होंने उसकी एक रसीद दी कि ये रसीद है। रसीद को वहाँ से वेरीफाई कराया गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लेटर है, उसने कहा कि ये हमारे यहाँ से प्रेषित नहीं की गई है। अच्छा मैम, अपने घोटालों को छुपाने के लिए आपको प्रेशर? हाँ जी सर, बिल्कुल। और 2016-17 में हमारा बिल्डर नहीं था, 15 के बाद से 15 में था, फरवरी 2016 में हमारा बिल्डर चला गया था। उसके बाद से जितनी भी रजिस्ट्री हुई हैं, अब बिल्डर पता नहीं कहाँ था, क्या था, इन्होंने क्या किया, किस तरह से किया, गलत साइज पे वो रजिस्ट्री करवाई है और उनको पोजीशन भी दिया है, उनके मीटर भी लगवाए, सब कुछ किया है। तो अब उनको लग रहा है कि वही चीज़, अब सीए की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, सारा कुछ सामने आ चुका है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये लोग यहाँ से चले जाएं उतना अच्छा है। अच्छा मैम, ये आपको किस किस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं? ये सर अब तो ये सीधे बोल रहे हैं कि आप रिजाइन करो। अच्छा, डेली दिन में 4 कॉल करके बोलते हैं कि रिजाइन करो, जब भी मिलेंगे, जहां भी मिलते हैं रास्ते में यही बोलते हैं कि आप रिजाइन करो। आप कुछ बता रहे थे कि किसी तरीके से क्रिएटिविटी भी करते हैं हर संडे कुछ ना? हाँ, संडे को, हर संडे इनका हो गया है कि ये 7-8 लोग वहाँ पर सोसाइटी में मंदिर के पास जाकर के पूरा हंगामा करते हैं और लोगों को भी यही बोलते हैं कि ये लोग चोर हैं और इन्होंने इस तरह से किया है। वो एक अभी लास्ट संडे का भी वीडियो देखा होगा आपने, उसमें भी इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट अपने घर अमाउंट लेके जाती है।
मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इतना अगर एओ के लिए काम कर रही है तो उसके लिए नेगेटिव ही बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा करें। हम तो यही सोचते हैं, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि सब लोग सोसाइटी में एक साथ रहें, एक साथ मिलकर के काम करें, बट ये लोग ना करते हैं ना करने देते हैं। तो मैम अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आए दिन जो ये लोग हंगामा करते रहते हैं वो हंगामा ना करें, अच्छे से हम साथ मिलकर काम करें। मैंने तो इनको बोला भी था कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो मैं साथ चलने को तैयार हूँ, कहीं भी कोई लेटर दे रहे हो मैं उस लेटर पे साइन करके एओ के बिहाफ पर मैं साइन करके देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कम से कम हमें बताओ तो, हमें साथ लेकर के तो चलो। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम करते हो, काम नहीं करवाते हो साथ में। अच्छा मैम, ये इस पूरे प्रकरण को लेके क्या आपने अभी तक किसी से लिखित में शिकायत करी है? नहीं सर, मैंने अभी तक शिकायत नहीं की है। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से आपकी क्या बातचीत हो रही है अभी तक? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सर एक्चुअली मैंने एक एसटीपी, जैसे हमारे यहाँ पर एसटीपी नहीं था, उसके लिए मैंने उनको दिया था कि एक लेटर दिया था, सर आप हमारा एसटीपी, क्योंकि जो एसटीपी की लाइन है वो बाहर रोड पर एक नाले में पानी जा रहा है, तो आए दिन सड़क पर पानी रहता है, लोगों को परेशानी भी होती है। तो जीडी ने कहा था अभी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जैसे ही चौड़ीकरण हो जाएगा हम आपकी लाइन एसटीपी से जोड़ देंगे। ठीक है सर। तो मैम बाकी और जो चीजें हैं, लिफ्ट वगैरह की, टावर की समस्या, उसके लिए कैसे क्या कर रहे हैं? सर मैं यही चाह रही हूँ कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। हमारे पास 4 टावर हैं अभी जो पोजीशन में है, 4 टावर का काम अभी हमारा रुका हुआ है, जिससे हमारे जो है टोटल अभी 4 टावर में 7 लिफ्ट हैं, ए टावर में 1 लिफ्ट है, लेकिन वहाँ पर अभी काफ़ी लोग पोजीशन हो गया है, लोग आ गए हैं रहने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाहती हूँ कि वो लिफ्ट जो है किसी तरह से हमें उसके लिए फ़ंड अरेंज कहाँ से हो, कैसे हो, तो एक बार प्रशासन को या जीडी को उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें कि कुछ हम खर्च करें, कुछ वहाँ से अगर अरेंज हो सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक ए टावर की लिफ्ट के लिए एक तो हमें परमिशन मिले कि हम लगवाएं, और कुछ उसके लिए फ़ंड भी अरेंज हो, क्योंकि आईएफएमएस का पैसा हमारे पास नहीं है, जो बिल्डर ने देता है जनरली आईओ के लिए बाद में, बट कोई भी नहीं है। मेरा 9 से 10 लाख रुपए का अमाउंट है, जो महीने का अगर देखा जाए सिर्फ कैम चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ही हमारे पास आता है। अप्रॉक्स मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही है कि 9-10 लाख रुपए आता है, और उतना ही, उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। सिर्फ उसमें हमने क्या किया था, एक छोटा छोटा अमाउंट जोड़ करके 30,000 की एक आरडी करके 7 लाख रुपए की हमने एक आरडी भी, एफडी भी कर दी है, जबकि लोगों को थोड़ा सा जो यही देख रहे हैं कि उन्हें वो अमाउंट दिख रहा है कि जो ये 5-7 लोग दबंग हैं मेरे ऑफिस सोसाइटी में, जिनसे मतलब हमें यही दिखता है कि उनको ये दिख रहा है कि भाई ये 7 लाख रुपया है, ये लोग अपना इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा। क्या चाहते हैं सर, प्रशासन आपकी मदद करे इस फंड के लिए? प्रशासन सर थोड़ा सा हम यही चाहेंगे कि हम अपनी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, हमारे पास बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क्स नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, सोसाइटी में जितनी भी अमेनिटीज़ होती हैं कोई अमेनिटीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि कुछ उसमें जो है हमारा प्रशासन सहयोग करे, कुछ हम सहयोग करें। किस चीज़ को लेकर आपकी अभी तक किसी से बात हुई, आपने किसी ने लिखित में हेल्प? नहीं सर, राइटिंग में मैंने अभी किसी को नहीं दिया है इस चीज़ के लिए कि हमें ये अमेनिटीज़ चाहिए। मैं इसीलिए एक रेरा में भी डालना चाह रही थी केस, तो वही थोड़ा सा एक बार है कि हमें करना है ये चीज़। recommendations जो आपके लिए सही हैं, only on Daily Hunt।